भगवत कथा सप्ताह का अंतिम दिन है और अंतिम सत्र भी है। तो 7 दिन से हम सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी और दूर दराज गांव गंवई से आए मजदूर, किसान, अभिभावकगण, माताएं, बहनों, वरिष्ठ वैष्णव, वृंदावन, मधुबनी, लखनऊ, पटना, भभुआ से आए सभी वैष्णव भक्तों का मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। साथ ही इस रमावतपुर की जो समिति है उसके अध्यक्ष, सचिव तथा एक्टिव मेंबर सभी को तथा सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। मैं ज्यादा, आज समय ज्यादा हो गया है, अंतिम है, मस्ती से ही कार्यक्रम को करना है। 2 शब्द आपके बीच में रखता हूं। आज हमारे मुखलाल सर और इस कैमूर जिला के विभूति बिगाऊ सिंह यादव जी भी और कई गणमान्य अतिथि पधारे हुए हैं। मैं आप सभी का हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं कि आप सभी के आने से हमारे महफिल गुलजार हो गया। बड़े बेसब्री से इंतजार था आप सभी का, लेकिन अंतिम में आए। अंत दूर आए, कैसे कहा जाता है, देर आए दुरुस्त आए। इसलिए आप सभी को धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यः करुणा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब कोई हाथ उठाकर जोरदार जोर से भगवान कृष्ण का नाम बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार और जोर से पूरा खनिया से आगे अमर तक सुना जाए, 9 घर तक, जहाँ के हमारे मुखिया जी हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूत
तले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा। तो आप सबसे पहले भगवत गीता के विश्व के प्रख्यात कथाकार हम लोग के गुरुदेव श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के कृपा पात्र श्री सुशील माधव दास जी, जो विगत 7 दिनों से भगवत गाथा का रसपान करा रहे हैं, उनको चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए अपने पटना से आए बेड़ू विनोद जी और साम गोपाल प्रभु तथा ढोलक और पैड और अन्य वाद्य यंत्रों पर जो हमारे कलाकार जो हमारे वैष्णव भक्त हैं उनको चरणों स्पर्श करते हैं। और 2 शब्द हम लोग भगवान के नाम की महिमा गीता भागवत महात्मा के बारे में 2 दिन इसी पर चर्चा हुई कि मानव का जो जीवन मिला है क्यों मिला है, क्या हमें करना चाहिए, हमारा क्या पुनीत कर्तव्य है, हमारा जीवन धन्य कैसे होगा, हम कैसे इस भवसागर से पार होंगे। महाराज के मुख से हमने बताया गया कि हमें क्या करना चाहिए। इस 7 दिनों में हमने क्या सीखा, क्या पाया। बहुत सुंदर मार्मिक ढंग से भगवत गीता का जो भगवान कृष्ण का संदेश है, जो मुख का भगवान गीता क्या है, भगवान गीता जो है भगवान मुख की वाणी है। अपने मुख से गीता का उद्गार व्यक्ति है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे न धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धोत्सव नाम का माम का पांडव किम कुरुता संजय पहला श्लोक है उसका। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पाला है गीता का। उसमें भगवान अपने मुख से बोले हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्म क्या है। सब जीने की कला जो है भगवान गीता में बताए हैं। गीता हमें जीने की कला बताती है। तो हम वो कहाँ पाते हैं? सत्संग में, भगवत कथा में पाते हैं। ऐसे हम भगवान से विमुख हैं, भगवान को समझ नहीं पाते हैं। तो भगवान हरिनाम की महिमा हम लोगों ने सुना कि हरिनाम लेने से क्या होता है, हमारा चित्त जो है स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, भक्ति में वृद्धि होती है, मन जो है निष्काम निष्कपट हो जाता है, हम जो है सदाचारी हो जाते हैं, एक परोपकारी हो जाते हैं। भक्त भगवान का जो भक्त होता है उसमें निष्कपट हो जाता है, उसका हृदय सरल हो जाता है। वो भगवान हरिनाम लेने से भगवान के अधीन हो जाता है। भगवान जो है भक्त वक्त वत्सल है। जिस तरह गाय अपने बछड़ों को 1000 गाय में बछड़ा अपने माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त को वो ढूंढ लेते हैं जो भगवान को याद करता है। तो हमें अपने जीवन को अच्छाई की तरफ,
परोपकार की तरफ, ईमानदारी के प्रति, सच्चाई और ईमानदारी कर्मनिष्ठा के साथ व्यतीत करना चाहिए। हमें एक सुखमय जिंदगी जीना चाहिए। तो वो जो है हम भगवत कथा में प्राप्त करते हैं। और एक भगवान जो है गीता में स्पष्ट कहा है, एक दोहा का व्याख्या मैं करूंगा। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, मात्र भगवान कृष्ण पर विश्वास करके अपने काम को करना चाहिए। भगवान गीता में कहा कि सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ऐ अर्जुन, अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन को निमित्त मात्र मानकर भगवान ने गीता में संदेश दिया कि सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ। तो क्या मैं करूंगा? भगवान क्या करते हैं? अगर जीवन में कुछ गलत भी हो जाता है, अगर आपने गलती भी कर दिया, पाप भी कर दिया, तो भगवान जो है भगवान के शरण में जाने से मुक्त हो जाता है। सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। सारे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा और क्या करूंगा? तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा, सदगति दूंगा, अपना निज धाम दूंगा, गोलोक धाम दूंगा। आने जाने के चक्र जो है, 84 लाख योनियों में भटकने का जो चक्र है, उसको समाप्त कर देंगे। भगवान इतना बात बताए हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान को देखे हैं क्या? भगवान अब जब अर्जुन को नहीं दिखाई दिया, संजय को नहीं दिखाई दिया, परम वैष्णव थे, भगवान के परम मित्र थे, उनको भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया। तो भगवान को देखना आसान नहीं है, महसूस कर सकते हैं। दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि की जरूरत है। लेकिन भगवान जब भक्ति करेंगे तो आभास होने लगेगा, आपके अंदर कंपन होगा, आपके अंदर अनुभूति होगी, आपके आंखों से अश्रु बहेगा। जब भगवान के लिए रोएंगे, भगवान के लिए नाचेंगे, भगवान के लिए गाएंगे, तो भगवान आप पर महती कृपा करेंगे। भगवान अरे रोना है तो भगवान के लिए रो, कृष्ण के लिए रो। अपने जिंदगी में गोपियां जार बेजार फूट फूट करके रोती थी, तो भगवान उनको क्या करते थे? गौशाला में जाकर गोबर उठाते थे। उनका पैर जो है गोबर से पूरा गंदा हो जाता था, लेकिन भगवान प्यार में पागल होकर के गोपियों को जा करके गोबर उठाते थे। यही नहीं, उनको बाठा हम लोग फेंक देते हैं। देवता, ऋषि, मुनि, महर्षि तप करते करते, तपस्या करते करते मर गए, विलुप्त हो गए, भगवान नहीं मिले। लेकिन एक गोपियां सच्चा प्यार किया, प्यार की पराकाष्ठा है, चरमोत्कर्ष पर प्यार था उनका। निश्चल भाव से भगवान का स्मरण करती थी। तो क्या करती थी? छछियाभर छाछ पर नाच नचाई, ताही हीर की छोकरिया छछियाभर छाछ पर नाच। वो प्रेम की पराकाष्ठा है। एक सखी इतने भगवान सुंदर हैं, उनके समान सुंदर कोई है नहीं। एक दिन अपनी माँ एक बार देख ली, एक लड़की गोपी अपनी माँ से कहती है कि अरे माँ, अरे सांवला तो इतना सुंदर है रे, इसको एक बार जो देख लेगा निहाल हो जाएगा। उसको देखे बिना वो पागल जैसे जादूगर है लगता है। वो सांवली सूरत है लेकिन वो जादूगर है। महाराज के श्रीमुख से वो गाय है, थोड़ा सा याद है हमें। अरे माँ, कसम खा के कहती हूँ कि एक बार सांवरा को जो देख लेगा, श्याम को जो देख लेगा, वो पागल दीवाना हो जाएगा, उसका प्रेमी हो जाएगा।
मुझको लगता है कि वो जादूगर है, लगता है जादू वाला है, लेकिन जो जी भर के देखेगा उसको, तो भगवान को देखना है तो जी भर के देखिए, ध्यान करके देखिए। गोपियां कैसे कहती है अपनी माँ से कि एक बेरा नैना भरी देखी जाही मोही तो मैया की मैया रे कन्हैया जादूगर है। बेरी देखी जाही, एक बेरी देखी जाही, मैया की मैया रे कन्हैया जादूगर है। याद था, एक बार जो ध्यान से देख लेगा उस श्यामला को, कसम खा के कहती हूँ मेरे माँ, क्या हो जाएगा, लगता है कि वो कोई मानव नहीं है, लगता है जादूगर है। तो भगवान इतने सुंदर हैं। तो आप सभी, बहुत सी बातें हैं मन में जो आता है बोल देते हैं, क्षमा चाहेंगे। अब हमारे व्यासपीठ से एक प्रख्यात भगवत गीता का कथाकार जो राधा गोविंद महाराज के सरस प्रवक्ता हैं, बड़े ही मृदुल भाव में, मृदुल भाषा में आप सभी का भगवत गीता का रसपान करा रहे हैं। हम आभारी हैं भगवत सुशील माधव जी का कि आप ऐसे ही यहाँ रमावतपुर ग्राम वासियों पर कृपा बरसाए रखिए। अरे हम लोग को जितना क्षमता होगा, मैं तो ग्राम वासियों से कहा था कि आप 2 कदम बढ़िए, मैं क्या कदम बोले थे जी, 4 कदम आगे बढ़ेंगे। आज हम इस मंच से कहते हैं कि 4 कदम बढ़िएगा तो 1 कदम और बढ़ जाएंगे। कितना हो गया, 5 कदम हो गया। तो आप ऐसे ही हौसला को बुलंद रखिए। हमारे मुखलाल जी भी कहते हैं कि सर हम जो है आड़े नहीं आएंगे, जितना हो सकेगा पूरा सहयोग करेंगे, करते भी हैं। तो अपने को इतना बुलंद करना है, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुद खुदा पूछे बता बंदे तेरी रज्जा क्या है। अरे खुदा मजबूर हो जाए, हौसला इतना बुलंद रखना है, अपने अंदर इतना जज्बा रखना है, भगवान पूछने लगे कि तुम्हें क्या चाहिए। रमावतपुर की कमेटी के वासियों, ग्राम वासियों, अपने अंदर जज्बा रखो। तुम्हारा नाम, भगवान कहते कि मेरा नाम लेकर तो देख पूरे दुनिया में जस फैला नहीं दो तो कहना। ये छोटा ग्राम गांव को कौन जानता था, खड़िया खड़िया खाली सबको जानता था। सही बात है कि नहीं है? ये रमावतपुर कोई नहीं जानता था, लेकिन आज विश्व मानस पटल पर रमावतपुर, जहां भी हम जाते हैं इस्कॉन मंदिर में, ओ रमावतपुर जहां भगवत कथा हुआ था, ओ रमावतपुर, बड़ा अंदर से बड़ी खुशी होती है, अपार खुशी होती है, हमें हृदय गदगद होता है, छाती जो है चौगुना दुगना हो जाता है जब हमारे गांव का जब नाम होता है ओ रमावतपुर, रमावतपुर, ओ रमावतपुर जहाँ भगवत कथा हुई थी। कहे हाँ हाँ यही प्रभु जी का, यही करे। सब दूसरा कहता है कि यही प्रभु जी का, आप कराए थे? नहीं हम नहीं कराए थे प्रभु जी, हमारे गांव के लोगों ने कराया था, हमें कहां तक ताकत है। तो आप सभी को मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं, ऐसे ही कारवां कथा का चलता रहे, आप सभी भगवत रसपान करते रहें और अपने अंदर धैर्य और हौसला को बुलंद रखें, अपने जज्बा को
हमेशा मजबूत रखे। हमारे मुखिया चाचा जी हैं, ये उनकी पत्नी बीमार है, गिर गई है, एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन ये अपने को रोक नहीं पाए, ये हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं। इनको भी हम धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं कि आप लोग हमारे अभिभावक हैं। सुरेंद्र भैया हैं, लक्ष्मी चचा है, आप लोग बुद्धिजीवी मंच है। अगर हमसे कहीं कमी बेसी होती है तो हम क्षमा चाहेंगे भाई। हम हैं, मैं ज्यादा निश्चल भाव है मेरा, हमारा ज्यादा अंग्रेजी नहीं आता है। ऐसा अंग्रेजी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा अंग्रेजी नहीं जानता हूँ। मेरा भाव जो है एकदम निष्कपट है। हम हैं हिंदी के पढ़वैया, हम अटपट सटपट ना जानी, हम कमर लगोटी कसी ना, हम ऊंच लगोटी का जानी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माधव जी का समय ले रहे हैं, लेकिन अपने गांव के लोगों को उत्साहित करने के लिए थोड़ी सी बात जो है